गांव के किनारे एक कच्चे रास्ते पर बना छोटा सा मकान था। चारों ओर हरे पेड़ों की छांव और चिड़ियों की चहचहाहट उस मकान को एक अलग ही सुकून देती थी। इसी मकान में 70 साल के बूढ़े दादाजी रहते थे। उनका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था और महीने कभी कभी साल भर तक घर नहीं आ पाता था। दादाजी का दिन बहुत सादा था। सुबह उठते, तुलसी को पानी देते और फिर बरामदे में आकर अपनी चारपाई पर बैठ जाते। उनके पास एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी यादें संभाल कर रखी थी। पुरानी तस्वीरें, उनकी पत्नी की चूड़ियां और ढेर सारी चिट्ठियां। हर रोज वे वही चिट्ठियां निकालते और धीरे धीरे पढ़ते। उनमें से एक चिट्ठी उनकी पत्नी की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर मैं कभी ना रहूं तो हमारे बेटे का ध्यान रखना, उसे समझाना कि घर की जड़ें कभी मत भूलना। ये पढ़कर दादाजी की आंखें नम हो जाती। गांव के लोग अक्सर कहते, काका आप शहर क्यों नहीं चले जाते अपने बेटे के पास? लेकिन दादाजी मुस्कुराकर कहते, नहीं रे, ये घर, ये मिट्टी ही मेरी सांसों से जुड़ी है, यहीं रहना अच्छा लगता है। एक दिन डाकिया उनके दरवाजे पर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी आपके लिए चिट्ठी आई है। दादाजी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। ये रमेश की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, पिताजी मुझे अफसोस है कि इतने सालों तक मैं आपको अकेला छोड़कर शहर की भागदौड़ में उलझा रहा। इस बार मैं गांव आ रहा हूं और अब हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगा। ये पढ़कर दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखा और पत्नी की तस्वीर के सामने धीरे से कहा, देखो हमारा बेटा अब लौट रहा है। दिन गिनते गिनते आखिर वो पल आ ही गया। अगले हफ्ते रमेश गांव पहुंचा। उसके हाथ में शहर का भारी भरकम बैग था, लेकिन आंखों में अपने पिता के लिए प्यार और पश्चाताप। दादाजी ने उसे गले से लगा लिया, मानो सालों का सारा इंतजार एक ही पल में मिट गया हो। उस दिन से घर की सूनी दीवारों पर फिर से हंसी गूंजने लगी। शाम को पिता पुत्र साथ बैठकर चाय पीते, गांव के लोगों से बातें करते और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते। रमेश ने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब हर सुबह दादाजी खेतों की ओर जाते और पीछे पीछे उनका बेटा भी चलता। पुराने लकड़ी के डिब्बे की चिट्ठियां अब भी थीं, लेकिन उनमें जो खालीपन था वो भर चुका था। सीख, सच्ची दौलत घर की दीवारों में नहीं, अपनों की मौजूदगी में होती है। जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, अपने बड़ों का साथ ही सबसे बड़ी पूंजी है। अरे वाह! अगर दिल को छू गई कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली कहानी मिस कर दोगे। लाइक बटन दबाकर बताओ कि आपको ये कहानी सच में पसंद आई। क्लिक करना फ्री है।